जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 30 की बात हो रही है, डे आपके कंटिन्यू 225। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अर्थ जीएस, जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जो आपके रॉबर्ट अबेला हैं ये हाल ही में माल्टा देश के PM के रूप में नियुक्त हुए हैं। और याद रखिएगा, इनका ये दूसरा कार्यकाल है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेला, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या? जोसेफ मस्कट। अगर माल्टा की बात करी जाए तो राजधानी आपकी वैलेटा और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है बालिकतन युद्ध अभ्यास कौन से दो देश आयोजित कर रहे हैं? ये जो युद्ध अभ्यास है बालिकतन, ये अमेरिका और फिलीपींस दो देश आयोजित कर रहे हैं। इसमें लगभग 8000 सैनिक पार्ट ले रहे हैं। और इसका जो आयोजन है वो ताइवान के पास लुजोन नामक स्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस शहर में पूरी तरह से स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई है? अभी भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई है। और किस जगह? सूरत। और स्टेट की बात करें तो गुजरात। याद रखिएगा, ये जो सड़क है वो 6 लेन वाली सड़क है और 1 किलोमीटर अभी निर्माण किया गया है। जो निर्माण है वो किनके द्वारा किया गया है? तो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और नीति आयोग, टोटल 4 संस्थानों की मदद से इस सड़क का निर्माण किया गया है। और किस जगह बनाई गई है? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है MSME को विकसित करने के लिए सिडबी ने किस राज्य के लिए समझौता किया है? जो आपका MSME क्षेत्र है इसको विकसित करने के लिए हाल ही में सिडबी ने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय के साथ समझौता किया है। दोनों जगह का नाम आपको याद रखना है, सिडबी और मेघालय। और किस क्षेत्र में? MSME। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जो आपकी संस्था है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं शशि सिन्हा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है? तो पुनीत गोयनका। तो जो पुराने हैं आपके अध्यक्ष वो पुनीत गोयनका, और जो नए अभी बनाए गए हैं हाल ही में उनका नाम शशि सिन्हा। जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो नकुल चोपड़ा। स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट है गिलबर्ट होंगबो किस संस्था के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? ये जो आपके गिलबर्ट होंगबो हैं इनको हाल ही में ILO का महानिदेशक बनाया गया है। ILO की बात करी जाए तो फुल नेम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हो रही है। और याद रखिएगा, ये जो आपके गिलबर्ट होंगबो हैं ये एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और उस देश का नाम अगर पूछा जाए तो टोगो देश के PM थे, अब बना दिए गए हैं ILO के महानिदेशक। इस पद पर बैठने वाले ये 11वें संख्या में होंगे। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो आपके ये ओवरऑल पहले अफ्रीकी हैं जो इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये गुई राइडर का स्थान ले रहे हैं। अगर ILO की बात करें तो स्थापना 1919 में और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हाल ही में शक्तिकांत दास द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण इकाई का आरंभ कहाँ पर किया गया है? जो आपके RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने हाल ही में एक सेंटर स्थापना करी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या करेगी?
आपकी स्याही का निर्माण करेगी और किस जगह, मैसूर यानी कि राज्य कर्नाटक। और याद रखिएगा ये जो स्याही है इसका नाम क्या है, वर्णिका। इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णिका क्या है, तो याद रखिएगा जो नोटों में आपकी स्याही का इस्तेमाल होता है उसका नाम है वर्णिका। ये जो इकाई है वो 1500 मीट्रिक टन वार्षिक स्याही का निर्माण करेगी। इस सेंटर की स्थापना जो है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और साथ में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से की गई है। तो ये दो संस्थाएं मिलकर आपका स्याही बनाएंगी वर्णिका। नेक्स्ट है MRSAM मिसाइल, जिसका हाल ही में भारत द्वारा सफल परीक्षण किया गया, किस देश के सहयोग से बनाई गई है। ये जो भारत की मिसाइल है MRSAM, ये भारत और इजराइल दो देशों ने मिलकर बनाई है। और ये जो मिसाइल है ये एक मध्यम दूरी की, मिडिल रेंज की, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण जो है वो DRDO के द्वारा किया गया है। अगर DRDO की बात करी जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। और DRDO की स्थापना 1958। नेक्स्ट है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है। जो आपकी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है 2022, इसमें टॉप पर रहे पहले नंबर पे मैक्स वर्स्टैपेन, सेकंड पे रहे चार्ल्स लेक्लर और थर्ड नंबर पे रहे कार्लोस सेंज जूनियर। तो ये तीनों लोगों की आपकी रैंकिंग है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 में। और ये जो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है ये इसका दूसरा संस्करण है और 2022 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी दूसरा दौर है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार खुरदुरे दांत वाली डॉल्फिन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपकी जो एक डॉल्फिन की प्रजाति खुरदुरे दांत वाली डॉल्फिन, इसको पहली बार किसी स्थान पर देखा गया है। और उसके नाम की बात करें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, एक UT आपका लक्षद्वीप में ये देखी गई है। लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है और पहली बार इस मछली को, डॉल्फिन को यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 225, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा बना है। आपको दुनिया का वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहा, वो भी साउंड से, ध्वनि से प्रदूषित शहर, उसका नाम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट बटन पर, तब तक के लिए जय हिंद।